हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है क्लास 11th कॉमर्स के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप क्लास 11th कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या है एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस, एंट्रेंस टेस्ट कब है, क्वेश्चन पेपर आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कौन सी बुक परचेज करनी है, ये सब हम इस वीडियो में जो है एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 23-24 का जो है जामिया स्कूल का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना है। सारी चीज़ें आपको इसी में देखने को मिलने वाली हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे एक एक करके जो है दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्लास 11th का जो कॉमर्स का एंट्रेंस टेस्ट है वो है 15 मई को, 15 मई को ही है। टाइमिंग है 2 से 4। ये आपके एंट्रेंस टेस्ट की टाइमिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं एक एक करके। अब आपको क्या चीज़ देखनी, अब आपको ये देखना है कि और क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हाँ, क्लास 10th में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए उसको लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैगा, और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पहले आपको फुलफिल करना है। ये रहा क्लास 11th कॉमर्स के लिए। आपके एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है 51% होने चाहिए, यानी क्लास 10th में आपके अगर 51% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, और इंग्लिश में तो 41% होने चाहिए। यानी किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए आपके 33 हैं, 34 हैं, तो भी आप एलिजिबल होंगे, लेकिन अगर इंग्लिश में 33-34 है तब आप एलिजिबल नहीं हैं, और 33-34 मार्क्स आपके किसी में आप एलिजिबल है, लेकिन ओवरऑल एग्रीगेट आपका 51% बन जाना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं, और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। चलिए अब मैं आपको एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस दिखा देता हूँ। एंट्रेंस टेस्ट का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, ये रहा यहाँ पे आर्ट्स का, कॉमर्स का। यहाँ पे हमें देखना है कॉमर्स के। अब जो कॉमर्स में क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है, जीके के 10 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन और सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन। दो ज़रूरी चीज़ आप ज़रूर ध्यान रख लीजिए। पहला, एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। पहला क्या याद रखना है कि एंट्रेंस टेस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और क्यों अटेम्प्ट करने हैं, रीज़न आपको मैंने बता दिया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब कॉमर्स के लिए आपको देखिए यहाँ पे क्लास 9th के एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्या पढ़ना है, सीबीएसई सिलेबस क्लास 10th। तो क्लास 10th का ही आपको सारा का सारा सिलेबस जो है कवर करके जाना है एंट्रेंस एग्जाम्स में। यानी क्या और कुछ करना है आपको, नहीं, सिर्फ क्लास 10th का सिलेबस। अब करना कहाँ कहाँ से है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जीके को लेकर क्लियर कर दूं कि ये जो जीके के 10 क्वेश्चन है आप कहाँ से कवर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जामिया के पेपर की जो जीके सीरीज अपलोड है, अगर आप वो कवर कर लेंगे तो ईजिली आपका जीके का पोर्शन कवर हो जाएगा। और एक आप अरिहंत की जो है बुक, जो 25 to 30 रुपीज़ वाली बुक आती है, 25 से 30 रुपये की, 30 रुपये तक की बुक आती है, वो आप खरीद लेंगे, उससे आपका जीके का बेसिक्स कवर हो जाएगा। उससे ज़्यादा आपको जीके का क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं होते, बहुत बेसिक्स होते हैं। अब बाकी चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, देखिए आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो पॉसिबल हो तो एनसीईआरटी से ही आपको सबसे पहले पढ़ना है, अगर आपके पास टाइम है। अभी तो टाइम है 2 मंथ का, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना चाह रहे, आपको लग रहा है कि टाइम कम है या आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, पहला स्टेप तो मैं आपको कहूँगा एनसीईआरटी ही करें। नहीं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। ये तो आपको ध्यान रखना है, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए अगर आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो आप गलत कर रहे हैं। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है, जबकि मेजॉरिटी बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना करके सीधा एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और ये भी पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस चैप्टर को आपको कम ध्यान देना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करना जो है कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, शफीक गाइड या फिर कॉन्सेप्टम, कोई भी आप एक बुक परचेज कर सकते हैं। शफीक गाइड परचेज कर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, शफीक गाइड जो है आपको परचेज कर लेनी है। अब उसमें से आपको क्या करना है, अगर आपको चैप्टर्स अच्छे से आता है तो आप चैप्टर के सारे पॉइंट्स स्किप कर सकते हैं, सीधा एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है।
हर टॉपिक्स को आपको अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना है जितना ज़्यादा हो सके। जब आप इतना कर लेंगे, शफीक गाइड कर लेंगे आप, अब आपको कैसे कैसे सारी चीज़ें कवर करनी है, पहला जितना भी आप पढ़ें साथ साथ नोट्स बनाते चलें। नोट्स का देखिए दो चीज़ फायदा बेनिफिट रहेगा, पहला आपको रिवीजन के टाइम पे बेनिफिट रहेगा और दूसरी चीज़ आपको बार बार बुक्स नहीं देखनी पड़ेगी। एग्ज़ाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले या फिर 1 वीक पहले आप पूरी बुक्स को रिवाइज नहीं कर सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन नोट्स होंगे तो आप नोट्स को फटाफट जो रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम से 1 वीक पहले सिर्फ आपको MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा रटना है ताकि आप ईजिली एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक कर पाएँ। अब 3-4 डाउट जो आते हैं, जैसे एक डाउट आता है कि रिवीजन कितनी देनी चाहिए। रिवीजन अगर आप 3 से 5 रिवीजन दे देते, कंटेंट को जितना हो सके लिमिटेड रखना है, क्योंकि जितना आप लिमिटेड कंटेंट रखेंगे उतना आपके लिए आसानी रहेगी। तो कंटेंट को लेकर जो डाउट होता है बच्चों को कितना रखना है, कंटेंट को आपको लिमिटेड ही रखना है ताकि आप आसानी से जो है कवर कर पाएँ। ठीक है, पहला इस चीज़ को लेकर डाउट क्लियर हो कि कंटेंट को लेकर जो डाउट होता था कि रिवीजन आपको 3 से 5 बार कर ही लेनी है। अब जो एक डाउट आता है सबसे ज़रूरी, कितने घंटे पढ़ना है। देखिए घंटे मैटर नहीं करते, आपको टॉपिक वाइज आपको जो है क्या करना है, अपना शेड्यूल बना लेना है कि आज आपको जीके मैथ्स करनी है या फिर आज आपको इंग्लिश सोशल साइंस करनी है या इंग्लिश मैथ या फिर सोशल साइंस और मैथ्स। पूरे 2 महीने का आपको पता है कि 2 महीने एंट्रेंस के लिए बाकी हैं, तो आप 1.5 मंथ का कंप्लीट शेड्यूल बना के रखें और इसी 1.5 मंथ में जो है 3 से 4 रिवीजन के साथ साथ आपको कंप्लीट कर लेना है। अब पैलेट में हो सकता है कि आपको सारा सिलेबस कवर करने में 20 दिन का टाइम लग जाए, उसके बाद हो सकता है अगले में आपको 12 ही दिन लगे, फिर अगले हो सकता है फिर 8 दिन लगे, क्योंकि जब आप रिवीजन करते जाएंगे तो टाइमिंग कम होती जाती है। ऐसा तो है नहीं फर्स्ट टाइम में ही आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है, सेकंड टाइम में आपको उससे कम टाइम लगेगा, फिर आप नेक्स्ट अगली टाइम रिवीजन करेंगे फिर और उससे कम लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन आपको करनी ही करनी है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपको एक बार ज़रूर देख लेनी है। कट ऑफ की वीडियो जो है चैनल्स पे अपलोड है, दोबारा भी अपलोड कर दी जाएगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिना कट ऑफ देखे, बिना एंट्रेंस देखे, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा सारी चीज़ें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशंस करने का। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है ईजिली निकल जाएगा। ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं फिर आपको रिमाइंड करा दूं, सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में अटेम्प्ट करके आने, यानी कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी। प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें आपको सारी चीज़ें जो है देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आपको हर चीज़ें यहाँ पे आपको बताया हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, फीस वीस सब सारी चीज़ें इसमें जो है मेंशन है। ठीक है, थैंक यू।